अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह 11 रमज़ान हो गए हैं। पूरे साल रमज़ान का इंतज़ार होता है, लेकिन रमज़ान आता है कैसे निकल जाता है। खैर 11 रमज़ान हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बस गर्मी की पोजीशन है कराची में, वो कोई स्टेबल नहीं है। सुबह जो है थोड़ा मौसम बेहतर होता है, दिन में शदीद गर्मी होती है, रात फिर ठंडी होती है। चलें तो मामला चलते रहेंगे और साथ साथ कुकिंग भी चलती रहेगी। 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं आज बड़े मज़े की। जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान में समोसे, पकौड़े, चाट यही चल रहा होता है, तो हम भी यही बना रहे हैं, और लेकिन कुछ घुमा फिरा के। तो आज 4 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं जनाब। पहली रेसिपी बनाएंगे पकौड़े, लेकिन वो होंगे डायनामाइट पकौड़े। सेकंड रेसिपी बनाएंगे जनाब चंक्स बनाएंगे हनी मस्टर्ड्स के साथ, और एक अदद स्मूदी बनाएंगे मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सी ग्रीन। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है बेक पार्लर का पास्ता हमारे पास है, तो पास्ता के साथ बनाएंगे स्पाइसी चाट। बेक पार्लर की बहुत बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोया सॉस है, विनीगर है, चिली सॉस, टमाटर, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो सॉस है, और इसके साथ साथ मैक्रोनी की जो बहुत बड़ी रेंज है, पास्ता लाजानिया शीट्स आएंगी, स्पैगेटी आएगी, और बहुत मज़ेदार जो ये रेसिपी मिक्स आएंगे ना टिक्का मैक्रोनी, इसकी भी एक बहुत बड़ी रेंज है। तो उसी के साथ साथ आज हम बनाएंगे स्पाइरल मैक्रोनी के साथ स्पाइसी पास्ता चाट। तो बॉइलिंग कर लेते हैं थोड़ी। हमेशा की तरह स्पाइरल जब भी मैं बॉयल कहता हूँ आपको बताते हैं कि इसका बॉइलिंग के दौरान किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक तो इसको ओवर नहीं करना है। अगर नॉर्मल पास्ता आपका 7 से 8 मिनट में तैयार होता है, तो आपने 2 मिनट पहले इसको उतार लेना है। ओवर करेंगे तो ये टूट जाएगा। हमेशा बॉयल करते हुए थोड़ा नमक का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा शामिल करेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है। थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। नमक ऑयल शामिल करने का मकसद ये होता है कि पास्ता में थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए, और ऑयल की वजह से आपस में जुड़े ना, चिपके ना, टूटे ना। बस पास्ता आपने शामिल करना है इसके अंदर, और थोड़ा सा आपने इसको हिला के इसको छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट में बॉयल हो जाएगा। अगेन इसको ओवर बॉयल आपने नहीं करना है। ओवर करेंगे तो इसके जो स्पाइरल हैं वो सारे खुल जाएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं डायनामाइट पकौड़े। सबसे पहले बनाएंगे एक अदद बैटर। यहाँ पे चिकन आप देख सकते हैं, मैंने लेग का चिकन लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह जुलियन रखा है। आप इसमें सीने का बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन थाई का बोनलेस अगेन थोड़ा जूसी होता है, टेंडर होता है, थोड़ी देर रह भी जाता है अफ्तारी में। जैसे कि आपको पता है फ़ौरन से नहीं खाया जाता है। 6:30 पौने 7 बजे आप लोग फ्राई कर लेते हैं, और अफ्तारी होती 7 बजे, तो 15-20 मिनट आधा घंटा भी प्रोडक्ट आपकी रह जाए। अगर सीने का चिकन होगा तो ड्राई हो जाएगा, लेग का चिकन होगा वो जूसी और सॉफ्ट रहेगा। तो कोशिश ये करेंगे जितने भी स्नैक्स बनाएं जिसमें चिकन इस्तेमाल हो रही है, आप थाई का बोनलेस इस्तेमाल करें। चलें जी, यहाँ पे बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसन है। स्वीट सोडे का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा सोडे का इस्तेमाल बड़ा देख के करना होता है पकौड़ों में। अगर सोडे का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, करते क्यों हैं? सोडे का इस्तेमाल यूँ करते हैं कि आपका पकौड़ा डेंस ना बने, ठोस ना हो, ठुस ना हो। ये थोड़ा सा फुलाता है, लेकिन अब ज़्यादा इसको डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फुलाएगा, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा पकौड़ा। तो इसका जो आपने रेशो रखना है, अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 चुटकी सोडा आपका बराबर होगा। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, रोस्ट करके हमने इसको पीस लिया है। चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, और यहाँ पे रेड चिली पाउडर है। और इसके साथ साथ हमारे पास जनाब आज है NX की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें कोई आसान सा सवाल भी पूछते हैं आपसे। कोई 3 किस्म की चाट के नाम बताएं, कोई अलग अलग चाट अच्छी। तो सही जवाब पे आपको मिलेगा NX का हैंडी मीट मिंसर। चलें यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, एक आदत बनाना है बैटर। बैटर बनाने के लिए लेंगे इधर बेसन। इस बेसन में शामिल करेंगे ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल होगा थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका, और पिसी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है,
बस नॉर्मल रखनी है। और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी सोडा। बस आपने इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेना है। और इस बैटर के अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको घोल के ये भी आपको बता देंगे कि हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है। अच्छा, बेसन जब भी आप बोलें पकोड़े जब भी बनाने हो तो बेसन को थोड़ा सा टाइम दें। बेसन को थोड़ा सा टाइम देंगे आप, तकरीबन कम से कम 15 मिनट का, तो उससे होगा क्या, आपका बेसन जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। और बिल्कुल इसी तरह 1 दिन का बेसन बचा के रखें थोड़ा सा, ताकि अगले दिन जो पकौड़ों में इस्तेमाल करें आप, तो आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। चलें, अब इसमें हम शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा सा बेसन और उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है हमने। देखें जी, इतना गाढ़ा रखना है। इसी की मुनासबत से हम थोड़ा सा इसमें ये तीनों चीज़ें और ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और ज़ीरा, थोड़ा सा सोडा। ये बैटर आपने बना लेना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर इसकी कोटिंग अच्छी नहीं आएगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में रेस्ट देते हैं बेसन को। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे पकौड़ों को करेंगे फ्राई और बनाएंगे डायनामाइट सॉस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं डायनामाइट पकौड़े। बैटर हमने बना लिया है। अब बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो भी इसमें फ्राई हो मज़ेदार और हेल्दी। चलें, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकौड़ों को करेंगे फ्राई। और साथ ही साथ जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हम बना लेते हैं इसका सॉस, मज़ेदार सा डायनामाइट सॉस। अच्छा जी, डायनामाइट सॉस के लिए हमको चाहिए बेक पार्लर का टोमेटो केचप। ये गया टोमेटो केचप। बेक पार्लर का ही चिली सॉस, और इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे हम जनाब मायोनीज। ये गया मायोनीज। और इसमें शामिल करेंगे जनाब कुकिंग क्रीम या टेट्रा पैक, कोई सी भी आप क्रीम ले लें। इसमें क्रीम ऑप्शनल कर देते हैं। अगर है इजीली अवेलेबल तो आप इसमें डाल दें, नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर दें, कोई ज़रूरत नहीं डालने की। सिर्फ मेयोनीज़, केचप और हॉट सॉस के साथ भी हमारा काम हो जाएगा। बड़ा आसान सा हमने सवाल किया है नेक्स्ट का। भाई कोई भी 2-3 किस्म की चाट के नाम आपने बताने हैं। रमज़ान है, टेंशन देते नहीं है, आसान आसान सवाल पूछते हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। कॉल करके आप देख सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें डायनामाइट सॉस, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा हमने करना है डार्क। वो कैसे? हॉट सॉस इसमें बढ़ा देंगे और इसमें बढ़ा देंगे जनाब थोड़ा सा केचप, तो थोड़ा ये पिंकिश ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं शफीक दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बड़े भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं?
अल्लाह का एहसान, रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक हो आप। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, आपके घर वालों को, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। क्या कहेंगे आज? आमीन आमीन आमीन। और आपकी रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने सलेमानी दाल बनाई पहली इफ्तारी पर। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। और कैसी आपके बनी थी? सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल दीजिए। चना चाट, चना चाट, पापड़ी चाट, पापड़ी आलू चाट, चाट। आलू चाट, बेहतरीन हो गया। लकी ड्रा में शामिल कराना है अपने भाई को। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। और मेरी तो दुआ है आज आप जीतें यार। आमीन आमीन। और इफ्तारी पर दुआ मांगूंगा आज मैं विनर बन जाऊं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दुआ मांगे कि आप विनर बन जाए, हम भी दुआ मांगेंगे। ले अफ्तारी के टाइम तक तो ऐलान हो चुका होगा, फैसला हो चुका होगा। अभी अभी ये टाइम है दुआ मांगने का भी। जी चलें, मजाक की बात ही, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह देखते रहें, कॉल करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ऑयल जो हमारा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, तो अब हमने करना क्या है कि ये जो चिकन है ऑयल हमेशा जब भी इस्तेमाल करें फ्राइंग के लिए, तो आपने उसको लंबे अरसे तक कैसे चला सकते हैं। हम इस्तेमाल करें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसकी क्वालिटी ये है, अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब ऑयल जो है वो ओवर टेम्परेचर पे ना जाए। वंस एक दफ़ा इसमें धुआं निकल आया, यानी स्मोकिंग पॉइंट पे चला गया, था ऑयल जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सही है, तो ऑयल को इस तरीके से इस्तेमाल करें तो आप कम से कम एक ऑयल जो है 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हैं, अगर आप उसको सही टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की क्वालिटी ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और बड़ा बेहतरीन ऑयल है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती है। देखें, अब आप यहाँ पे देखें, इसको बड़ा अच्छा सा जो है ये टेक्सचर आने लगा है पकौड़ों का। इसमें हमने शामिल किया सोडा। देखें, सोडे के से हल्के हल्के से फूलेंगे। अगर आप सोडा ज़्यादा इसमें शामिल कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और ऑयल पी जाएगा पकौड़ा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो उसके बाद हम इसको सॉस से कर देंगे कोट। हमारे साथ कॉलर हैं सहर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे? सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। चटपटी चना आलू चाट, कटोरी चाट, दही बल्ला चाट, मंचूरियन चाट और क्रीमी फ्रूट चाट। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया ये और तो। सर आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपीज है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी रमज़ान को लेके? माशाल्लाह सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं। और आज पकोड़े बना रहे हैं डायनामाइट, वो भी बहुत अच्छे हैं। भाई इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, पकौड़े सारे फूल के आ गए हैं ऊपर। चलें, ये एक रह गया, बस इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। अच्छा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, ये डायनामाइट पकौड़े जो है ना, इसकी ख़ास बात है, पकौड़े होने चाहिए गरम और सॉस होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। सही है, इस बात का अपने ख्याल रखना है। और ये कोशिश कीजिएगा बिल्कुल अफ्तारी के टाइम ना उसी वक्त बनाओ, ताज़ा ताज़ा जो है ना हाथ का कोट करके ना सॉस में, फिर आपने इनको ट्राई करना है। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा बाउल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। पूरा हफ्ता इंतज़ार किया भाई आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। क्या कहेंगे आज? मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। अगर प्राइज निकला तो ठीक है, नहीं तो ना सही। नहीं नहीं, इंशाल्लाह निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। चना चाट, आलू चना चाट, फ्रूट चाट, मकरोनी वाला चाट, शकरकंदी की चाट। अरे वाह, शकरकंदी की चाट मेरे दिमाग में है, मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह शकरकंदी की चाट। बहुत कम लोग खाते हैं लेकिन बड़े मज़े की होती है। हाँ जी, आपने बनाई थी शायद एक दफ़ा। नहीं, शकरकंदी की बनाई नहीं है, प्लान कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह बनाऊंगा आगे। अच्छा चलें।
और ये है कि ना खुबानी की चटनी की ज़रा रेसिपी बता दें अगर इंशाल्लाह। आपके पास टाइम हो तो। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात पूछूंगी जी, आपसे, जी। आप बहुत बड़े शेफ़ हैं, आप कुछ ऐसा बताएं कि डिप्रेशन के मरीजों के लिए फ़ायदा हो जाए, क्या खाएं वो लोग? डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए फ़ायदा हो जाए जी कुछ खाएं, ऐसा बताएं, खाना बताएं। भाई, इसके लिए खाना भी पड़ता है और थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी अच्छा, बताएं। अपना नंबर काइंडली आप लोग लिखवाया करें, जो भी कॉल करें आप हमारी टीम को अपने नंबर लिखवाया करें, ताकि अगर आपका नाम निकलता है तो फिर आपसे रब्ता हो सके। जी जी नहीं, इनके पास नंबर होता है हमारा, नंबर मैं लिखवा देती हूँ अगर लिखें ठीक तो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे अभी पकौड़े हो गए हैं फ्राई, अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर उसके बाद हम कर देंगे इनको कोट। और साथ ही साथ जो सेकंड रेसिपी है ज़रा उसकी भी तैयारी पकड़ लेते हैं। अब सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं, इसमें है चिकन चंक्स। अब ये बिल्कुल हमने ये लेग के ले लिए हैं चिकन क्यूब छोटे छोटे से, और इनको हमने लगा देना है अब मसाला, ताकि हाथ के हाथ मैरिनेशन भी हो जाए। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लगा के छोड़ता हूँ इसके ऊपर। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद मसाले लगाएंगे, तो कई मज़े आने मिलते हैं छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं डायनामाइट पकौड़े। पकौड़े हमारे हो गए हैं फ्राई, ये देखें जी, अच्छी सी कोटिंग आ गई है, बड़े क्रिस्पी से। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छी सी गल जाए, और उसके साथ ही साथ जैसे जैसे चिकन गले और कलर भी उसके साथ ही आना है। चलें जी, ये रखते हैं इधर, थोड़े से ऑयल इनका निकल जाए तो फिर ये सॉस जो हम इसके साथ कोट कर देंगे। चलें, तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी, हनी मस्टर्ड चिकन चंक्स। ब्रेक पे आने से पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया था। अब जितने मसाले हैं सारे ऐड कर देंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, और जनाब थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। हमारे साथ कॉलर हैं उज़मा ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन, गर्मा गर्म। और भाई हमें मायोनीज बनाना सिखा दे। मायोनीज़ बनाना सिखा दें? बड़ा आसान है मायोनीज़ बनाना, तो वैसे ही बता देते हैं आपको। भाई आप उसके इंग्रेडिएंट भी हमें बताएं ना, कितने वजन डालना है, कितना? हाँ, अंदाजे से बना लें। 2 अंडे डालें, जी। थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सिरका डालें, और ऑयल डालते हैं उसके अंदर। नमक सिरका एंड में डालिएगा। नहीं भाई, अंडे 2 है तो ऑयल कितना डालना है? ऑयल अंदाजे से डालें, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे आप उसके अंदर, वो गाढ़ी होती जाएगी। जैसे ही गाढ़ी हो जाए नहीं भाई, 2 अंडे हैं तो 1 पाव डालें या आधा किलो डालें? नहीं 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 नहीं, 1 पाव आधा किलो का हिसाब नहीं है इसके अंदर। आप तकरीबन 1 कप ले लें मेयोनी अपना ऑयल, और आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, ब्लेंडर आपका चलता रहेगा, अंडा आपका फटता रहेगा, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दें। पूरा 1 कप ऑयल उसके अंदर डाल दें आप, वो गाढ़ा हो जाएगा। 1 कप? 1 कप ऑयल आराम से जाएगा। जी। और उसकी जर्दी भी डालनी है? हाँ, जर्दी भी डाल दें, जर्दी भी डाल दें, दोनों चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं आप। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल दीजिए, किसने रोका आपको? चाट मसाला, नहीं वो सॉरी, चना चाट, फ्रूट चाट, ठीक हो और गया, मैकरोनी चाट। और मैक्रोनी चाट, स्पाइसी मैक्रोनी चाट, कमाल हो गया ये। चलें, ये आपका जवाब आ गया है, हमने शामिल भी कर लिया है। और कुछ कहेंगे इसके अलावा? कोई फरमाइश है आपकी? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चिकन मैरिनेट हो गया हमारा। बेक पाउडर का हमने इसमें चिली सॉस भी शामिल किया है। एक और कॉलर हमारे साथ, कौन है और कहाँ से? नसरीन है टंडो मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत। आप ठीक हो? रमजान आपको मुबारक हो भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। क्या कहेंगे आज? हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, कहिए कहिए। जी 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 बिल्कुल आ रही है। और भाई हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया।
और बिल्कुल टाइम भी निकालते और आपकी रेसिपी भी ट्राई करते हैं। नवाजिश नवाजिश, बस इसी तरह आप लोग देखते रहें, दिल खुश हो जाता है जब आप ऐसा फीडबैक देते हैं। तो और जो आप हमें समझाते हैं बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाते, जो हम बिल्कुल समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई मुझे ना फिश के कोफ्ते बनाना सिखाएं। फ़िश के कोफ्ते? जी चलें, डालते हैं मेन्यू में इंशाल्लाह, फ़िश के कोफ्ते बनाते हैं, ज़रूर बनाएंगे। जी और सवाल का जवाब देंगे आज आप? जी वो आपका सवाल जो चना चाट। हाँ, कोई 3 किस्म की चाट के नाम बता दें, कोई सी भी चाट। चना चाट, आलू की चाट, चिकन की चाट। चिकन की चाट, ज़बरदस्त। हाँ हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ और गया। भाई आपके लिए एक शेर भी है। जी जी बिल्कुल, सुना है। वो सिंधी में है, माण्हू सब न सुणा पखी सब न हंज, के माण्हू मंझि अचे बु बहार जी। भाई अब ट्रांसलेट भी कर दें इसको, इसका तर्जुमा भी करें अब उर्दू में, मेरी तो समझ में हाँ। आया। और जी आपको नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे शेर आते हैं, हम आपको बहुत गौर से सुनते हैं। ठीक हो गया, मैं ट्रांसलेट करवाता हूँ अल्ताफ से अभी। जी ओके अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब इसका बैटर बनाते हैं। मैदा हमने डाला है, इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और थोड़ा सा नमक और पानी। बस थोड़ा पानी आएगा, इसका गाढ़ा गाढ़ा हमने बनाना है बैटर। इसको कर लें मिक्स। बड़ा आसान सा सवाल पूछा मैंने, तो इतनी सारी चाट हैं और पाकिस्तान में तो चाट ही चाट है, तो जनाब कोई 3 चाट्स के अपने नाम बताने और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है नेक्स्ट की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें जी, ये बन गया बैटर। थोड़ा सा मैदा डाल दूँ, हल्का सा पतला हो गया। अच्छा, इस बैटर में गया अंडा, नमक, पानी और मैदा। ठीक है जी, ये हो गया। ये बैटर बन गया थोड़ा गाढ़ा सा। ठीक है, ये ऐसा। अब 1 अदद ले लेते हैं बड़ा बाउल और इसमें डाल देते हैं जनाब मैदा। ठीक हो गया। इस मैदे के अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जाना है इसमें चाट मसाला, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है चाट मसाला, तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी रेड चिली। ठीक है जी, मैदा, नमक, चाट मसाला या पिसी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पे 3 चीज़ हो गई हमारे पास। मैरिनेटेड चिकन हो गई है, मैदा का बैटर हो गया है और ये मैदा, नमक और लाल मिर्चों के साथ ये बैटर जो हमने बनाया है, अंडा, मैदा, नमक और पानी के साथ ये चिकन गई सारी इसके अंदर। और इसको आपने इस तरीके से कोट करना है और फिर आपने ये चंक्स डालने हैं मैदे में और फिर इस तरीके से आपने करके इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने फ्राई करते जाना है। झाड़ के मिलाएं, झाड़ें और आपने इस तरीके से सारे के सारे कर लेने हैं फ्राई। बिल्कुल धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट लगेंगे आराम से। 8 से 10 मिनट में ये फ्राई होंगे, तो बिल्कुल धीमी आंच पे करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्लो 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 फ्राई होते रहेंगे, अंदर तक गल जाएंगे और बड़े क्रिस्पी खस्ता होने चाहिए ये। वो जब ही होंगे जब आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम सारी फ्राइंग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं UST ट्रीटेड है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत बनाया जाता है और विटामिन A और D से भरपूर है। जो भी इसमें पकता है, जो भी बनता है, फ्लेवरफुल भी होता है, जायकेदार भी होता है और खाने में बहुत लाइट होता है। क्योंकि अक्सर ऑयल ऐसे होते हैं फ्राइड आइटम जब आप खाते हैं तो तबीयत आपकी भारी हो जाती है, बोझलपन होता है। लेकिन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में जो भी चीज़ फ्राई होती है वो बड़ी लाइट और हेल्दी।
चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में सारे चंक्स हम कर लेंगे फ्राई। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बनाएंगे हनी मस्टर्ड सॉस। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं चिकन चंक्स विद हनी मस्टर्ड सॉस। चंक्स हमारे हो गए हैं फ्राई। जल्दी से बनाते हैं हनी मस्टर्ड सॉस। चंक्स भी निकाल लेते हैं, बड़े अच्छे क्रिस्पी से। ये देखें बड़ा बेहतरीन कलर आया है। इस कलर में सारा ऑयल का कमाल है। आपका ऑयल अच्छा होगा ना तो फ्राइंग का कलर भी अच्छा आएगा। चलें, चंक्स हो गए हैं फ्राई। झटपट बनाते हैं हनी मस्टर्ड सॉस। मेयोनीज़ के अंदर जाएगा जनाब आपका हनी और मस्टर्ड। इसको करना है मिक्स। चलें, हनी मस्टर्ड सॉस भी हमारा तैयार हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे डायनामाइट पकौड़े हैं, ये आ गए डायनामाइट पकौड़े। और ये आ गया जनाब डायनामाइट सॉस। अब हमने करना क्या है, ये सॉस डालना है पकौड़ों पे और पकौड़े करने सॉस के साथ कोट इस तरीके से। ये हो गया जनाब, देखें क्रिस्पी आवाज़ आ रही होगी आपको, क्रिस्पीनेस की इसकी। चलें, ये हो गए पकौड़े तैयार। इनको रखते हैं इधर। अब बारी है जनाब थर्ड रेसिपी की, जो कि है स्पाइसी चाट। तो अब स्पाइसी चाट के लिए हमने क्या करना है, स्पाइसी मैक्रोनी चाट के लिए हमने दही रेडी करना है। दही के लिए यहाँ पे पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा जाएगा चिकन पाउडर। और जनाब इसमें जाएगा दही। इसको कर लेंगे ब्लेंड। चलें, ये क्या दही, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको कर लेंगे ब्लेंड। अब जस्ट मिक्सिंग है हमारे पास चाट के लिए। चलें, दही हो गया तैयार। अब यहाँ पे हमारे पास हैं आलू, मैक्रोनी बेक पाउडर की स्पाइरल मैक्रोनी, ये इसमें जाएगी। मुरमुरे हैं, मुरमुरे जाएंगे इसके अंदर। चलें, इमली का पानी, इसको भी करेंगे मिक्स। और इसमें डाल देंगे जनाब ये फ्लेवर्ड योगर्ट। अब करेंगे इसको मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी? आपका तो बहुत अच्छा है। बहुत आप शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया, चीज़ें बना रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया। ट्राई कीजिएगा, वैसे तो ट्राई करती हैं आप हमारे रेसिपीज़। जी, मैंने आपके लच्छा पकोड़े भी ट्राई करे थे, बहुत अच्छे बने थे। लच्छा पकौड़े ज़बरदस्त हो गया काम ये तो। और पराठा भी बनाया था, बहुत अच्छा बना था। पराठा बनाया था? अच्छा बना जी, वो भी बहुत अच्छा बना था। ठीक हो गया तो, ज़बरदस्त बना, सही बना था? जी अच्छा बना था। मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। कॉन्टिनेंटल चाट, फ्रूट चाट, हाँ, दही बड़ा चाट, समोसा चाट, भेलपूरी चाट। ठीक हो गया, भेलपूरी याद आ गई आपको देख के। चलिए, और कोई फरमाइश आपकी?
हेलो हेलो। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें ये ब्रेक का टाइम हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे इमली का पानी डाल देता, हमारी चाट भी हो गई है तैयार। चलें ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे ग्रीन स्मूदी। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डायनामाइट पकौड़े, पकौड़ों के अज्जा। चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 कप, बेसन आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। डायनामाइट सॉस के अज्जा। मेयोनीज 4 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: पकौड़ों के लिए एक बोल में बेसन और तमाम अज्जा डालकर पेस्ट बनाएं और 10 से 15 मिनट रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन के स्ट्रिप्स को बेसन में डिप करके धीमी आंच पर फ्राई करें और सॉस में कोट करके सर्व कर दें। सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। ग्रीन स्मूदी अज्जा: हरा शरबत 3 से 4 खाने के चमचे, दही आधा कप, दूध आधा कप, दरमियाना खीरा आधा, चीनी 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 6 से 8 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालें और 1 मिनट ब्लेंड कर लें। ग्रीन स्मूदी तैयार है। हनी मस्टर्ड चिकन बाइट्स। चिकन चंक्स के अज्जा: चिकन बोनलेस चंक्स 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 3 खाने के चमचे। कोटिंग के अज्जा: मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, हनी मस्टर्ड सॉस के अज्जा। मेयोनीज़ 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा। तरकीब: हनी मस्टर्ड सॉस के लिए बोल में सॉस के तमाम अज्जा शामिल करके रख दें। अब दूसरे बोल में चिकन और तमाम अज्जा शामिल करके 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें। फिर एक बोल में मैदा, अंडा, नमक और पानी का बैटर बनाएं। उसके बाद बोल में मैदा, नमक और चाट मसाला मिक्स करें। अब चिकन को पहले अंडे वाले बैटर में डिप करें और फिर खुश्क अज्जा वाले बोल में रोल करें। आखिर में चिकन को गोल्डन फ्राई कर लें और हनी मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करें। स्पाइसी पास्ता चाट अज्जा: उबला पास्ता आधा कप, उबले आलू क्यूब्स आधा कप, मुरमुरे आधा कप, पापड़ी 2 से 3 अदद, इमली का पानी 1/4 कप, स्पाइसी योगर्ट के अज्जा। दही 1 कप, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कटा पुदीना आधी गट्ठी, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा। तरकीब: स्पाइसी योगर्ट के तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। अब मिक्सिंग बोल में पास्ता, आलू और मुरमुरे शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें स्पाइसी योगर्ट मिक्स करें। आखिर में ऊपर से इमली का पानी और पापड़ी डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन गई है स्पाइसी चाट, स्पाइसी मैक्रोनी चाट, जो कि हमने बनाई बेक पॉलर की स्पायरल मैक्रोनी के साथ। और अब इस पे जाएगा ना बेक पॉलर का चाट मसाला। चाट पे जब तक चाट मसाला ना हो तो चाट का मज़ा ही नहीं आता। बड़ा मज़ेदार एरोमेटिक चाट मसाला है बेक पॉलर का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अब फाइनल रेसिपी की, जो कि है ग्रीन स्मूदी। बड़ी रिफ़्रेशिंग, मज़ेदार और ठंडी। ग्रीन शरबत कोई सा भी आप ले सकते हैं। खीरा है हमारे पास, दही है, दूध है, चीनी है और है आइस। तो सबसे पहले गैस के अंदर ये खीरे, मिल्क, शुगर, योगर्ट, ग्रीन शरबत और जनाब आइस क्यूब्स, और सारी चीज़ें आएंगी ब्लेंडर में और आपने चलाना है इसको 1 मिनट तक। ग्रीन स्मूदी तैयार। ये ऐसी ड्रिंक है
जो सहर और अफ्तार दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दही भी है इसके अंदर, खीरा भी है इसके अंदर, दूध भी है, तो सहरी में भी बड़ी फ़ायदेमंद है। पूरे दिन जो है आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगी। और अफ्तारी में भी ट्राई करें। चलें, मेन्यू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डन। बड़ा लाइट रिफ्रेशिंग ठंडा सा कलर ग्रीन तैयार है। चलें, पूरा मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह डन है। आई होप कि आज को आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। डायनामाइट पकौड़े लाजमी ट्राई कीजिएगा। चिकन चंक्स विद हनी मस्टर्ड सॉस ये भी ट्राई कीजिएगा। स्पाइसी चाट भी ट्राई कीजिएगा। और ज़रूर के ज़रूर आपने ये बताना है कि आपको ये स्मूदी कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।